कल्पना कीजिए, अगर आज अचानक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सूख जाएं, दिल्ली में 55 डिग्री तापमान हो जाए और मुंबई हर साल बाढ़ में डूबे। क्या हम सच में इस संकट के लिए तैयार हैं? क्या आपको पता है कि भारत में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं? फिर भी, क्या हमारी सरकारें इस संकट से निपटने के लिए सही नीतियां बना रही हैं? भारत का तटीय क्षेत्र हर साल औसतन 6 मिलीमीटर तक डूब रहा है। यानी अगर हमने कुछ नहीं किया, तो कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा सकता है। भारत में जलवायु परिवर्तन की स्थिति। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में से एक है। गर्मी की लहरें हीट वेव्स हर साल हजारों लोगों की जान ले रही हैं। मॉनसून पैटर्न बदलने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों पर संकट मंडरा रहा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की भारी किल्लत हो सकती है। भारत की पर्यावरणीय नीतियां और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास। भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। 1. राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। 2008 में शुरू हुई इस योजना के 8 मिशन हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा मिशन, जल संरक्षण मिशन और हरित भारत मिशन। इन मिशनों का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जंगलों का संरक्षण करना और जल संसाधनों की रक्षा करना है। 2. स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC। ये योजना हर राज्य को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी नीति बनाने की अनुमति देती है। अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं बनाई हैं। 3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये कानून पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों और गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखता है। इसका इस्तेमाल करके सरकार कई पॉल्यूशन कंट्रोल नीतियां लागू कर चुकी है। 4. भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहल। भारत संयुक्त राष्ट्र के पेरिस समझौते पेरिस अग्रीमेंट का हिस्सा है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA भारत की एक पहल है, जिससे दुनिया में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की नीतियों में क्या सुधार की जरूरत है? हालांकि भारत ने कई पहल की हैं, लेकिन कुछ बड़े सुधार अब भी जरूरी हैं। क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, सूखा, बाढ़ और गर्मी की लहरों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक विशेष राहत कोष बनाया जाना चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन बिल्डिंग्स पर ज्यादा फोकस करना होगा। सख्त प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और शहरों में कार्बन टैक्स लगाया जाना चाहिए। कृषि नीतियों में बदलाव, जैविक खेती और पानी बचाने वाली तकनीकों को बढ़ावा देना जरूरी है। निष्कर्ष, अगर भारत ने आज सही कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दशकों में हम विनाशकारी जलवायु आपदाओं का सामना कर सकते हैं। हमें सरकार, उद्योगों और आम नागरिकों सभी को मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ना होगा। तो क्या हम अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल गीतानंदन अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें।